मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में सूरत-ए-हाल से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस माह की 8 तारीख से पदयात्रा का आगाज़ करेंगे। वलीगोंडा बीबी नगर के दरमियान 6 किलोमीटर तक बहने वाली मूसा नदी की आलूदगी की सूरत-ए-हाल की तफसीलात से वो आवाम को वाकिफ करवाएंगे। मूसा नदी में नई जान डालने के लिए चीफ मिनिस्टर ने बाविखार प्रोजेक्ट के सिलसिले में हाल ही में रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी, मेयर हैदराबाद जीवी लक्ष्मी के साथ बाज़ दीगर अवामी नुमाइंदों को सिविल मुतालियाती दौरे पर रवाना किया था, जहां पर शहर के दरमियान बहने वाली नदी में नई जान डालने के कामों का तज्जिया किया गया। हुकूमत पहले मरहले में 21 किलोमीटर तक मूसा नदी को तरक्की देने का मंसूबा रखती है। अनंतगिरी से मूसा नदी का आगाज़ होता है। हैदराबाद में मूसा नदी में सीवरेज का पानी और फैक्ट्रियों की आलूदगी पाई जाती है। चीफ मिनिस्टर की इस यात्रा को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि 8 नवंबर को उनकी सालगिरह है। वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ यादगिरी गुट्टा के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि मूसा नदी को बहाल करने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस के अलावा बीजेपी की तनकीदों का जवाब दिया जा सके और अवाम को हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर मूसा नदी को बहाल करने के बाद मल्लना सागर से उसमें पानी छोड़ने का मंसूबा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर के दौरे के सिलसिले में इंतजामात किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत भर में आसान तरीके से धान की खरीदारी में तमाम मुनासिब इंतजामात किए जाएं। रियासती हुकूमत ने हर ज़िले के लिए एक आईएएस ओहदेदार को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर पहले ही मुकर्रर किया है ताकि सरकारी स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों पर मौसर अमल आवरी की जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि धान की खरीदारी में तेज़ी पैदा की जाए। स्पेशल ऑफिसर्स को चाहिए कि वो खरीदारी के मराकज़ का दौरा करें। चीफ मिनिस्टर ने हुक्काम से ख्वाहिश की कि मसाइल होने पर उनको बरसरे मौका हल करें। उन्होंने वक्तन फ़ौक़तन धान की खरीदारी पर करीबी नज़र रखने की भी हिदायत दी।